नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, क्या आपने कभी किसी सड़क किनारे बैठे उस कुत्ते की आंखों में झांका है जो ना बोल सकता है ना शिकायत कर सकता है, लेकिन उसकी नजर में एक सवाल जरूर होता है, क्या इस शहर में मेरे लिए कोई जगह नहीं? आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की, जिसमें अदालत ने निर्देश दिया है कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप्स जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। आदेश और उसका उद्देश्य। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से दिया है। कई जगहों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां आवारा कुत्तों के काटने से लोग घायल हुए हैं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरे की स्थिति बनी है। इस आदेश में कहा गया है कि इन कुत्तों को हटाकर उनका पुनर्वास किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे इन संस्थानों के परिसरों में वापस न आए। इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह आदेश व्यवहारिक रूप से संभव है? क्या हमारे पास इतने आश्रय स्थल हैं जहां इन सभी कुत्तों को रखा जा सके? मेनका गांधी की प्रतिक्रिया। इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, यह निर्णय अमल में नहीं लाया जा सकता। अगर आप 5,000 कुत्तों को हटाते हैं तो उन्हें कहां रखेंगे? आपको 50 आश्रय स्थलों की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे पास इतने आश्रय स्थल हैं ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी शहर में 8 लाख कुत्ते हैं तो 5,000 को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा? सवाल यह है कि अगर यह संभव होता तो यह पहले ही किया जा चुका होता। मेनका गांधी का तर्क साफ है, संवेदनशीलता और व्यावहारिकता दोनों को साथ लेकर चलना होगा। कुत्तों को केवल हटाना समाधान नहीं है, उन्हें सुरक्षित स्थान और देखभाल देना उतना ही आवश्यक है। कानूनी दृष्टिकोण। ननिता शर्मा की बात। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली वकील ननिता शर्मा ने कहा, आज का आदेश 11 अगस्त के आदेश जैसा ही है। कुत्तों को हटाया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे वापस ना आए। लेकिन उन्होंने साथ ही चिंता भी जताई। एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के तहत कुत्तों का जबरन पुनर्वास वर्जित है। फिर भी इसे काटने के आधार पर उचित ठहराया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके शब्दों में एक दर्द था, मुझे अभी भी ईश्वरीय न्याय पर भरोसा है। ऐसे बेजुबान जानवरों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पीपुल्स फॉर एनिमल्स की प्रतिक्रिया। पीपुल्स फॉर एनिमल्स इंडिया की ट्रस्टी गौरी मौलिकी ने भी इस आदेश की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अदालत ने किसी पक्ष को सुना ही नहीं और एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला दे दिया। उनका कहना था, अगर हम एक संवेदनशील समाज हैं तो हमें कुत्तों को हटाने से पहले उनके जीवन के अधिकार पर विचार करना चाहिए। इस पूरे विवाद के केंद्र में दो भावनाएं टकरा रही हैं, भय और करुणा। एक तरफ आम नागरिकों का भय है, कुत्तों के काटने की घटनाएं, बच्चों की सुरक्षा, सफाई की चिंता। दूसरी तरफ करुणा है, उन जानवरों के लिए जो सड़कों पर जन्म लेते हैं, भूख, ठंड और हिंसा का सामना करते हैं और फिर भी हमारे बीच जीते हैं, हमारे समाज का हिस्सा बनकर। समाधान की राह शायद अब समय आ गया है कि हम हटाने की जगह संभालने की नीति अपनाएं। देश में पहले से मौजूद एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को सही ढंग से लागू किया जाए। स्थानीय निकायों को कुत्तों के टीकाकरण, नसबंदी और भोजन के प्रबंध में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। साथ ही नागरिकों को भी यह समझना होगा कि आवारा कुत्ते दुश्मन नहीं हैं, वे इस पारिस्थितिकी का हिस्सा हैं। कानून, करुणा और कर्तव्य तीनों का संतुलन ही इस समस्या का स्थायी हल हो सकता है। समापन संदेश। कुत्ते हमें सिखाते हैं निष्ठा क्या होती है, अपनापन क्या होता है और मौन में प्रेम कैसे बोला जाता है। अगर हम सच में विकसित समाज हैं तो हमें अपने सबसे कमजोर जीवों के लिए भी जगह बनानी होगी। यह केवल अदालत का मुद्दा नहीं, यह हमारे दिल का इम्तिहान है। क्या हम इंसानियत की इस परीक्षा में पास होंगे? हर जान जरूरी है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।